जय मसीह की दोस्तों, हमारे इस नए वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि आज जो केरल में एक घटना हुआ, एक चर्च को अटैक किया गया बॉम्ब के द्वारा। चर्च में प्रार्थना सभा के दौरान चर्च में अटैक किया गया बॉम्ब के द्वारा। और उसी तरह से हम देखा फिलिस्तीन और इज़राइल के बीच की लड़ाई को, युद्ध को, और इज़राइल ने फिलिस्तीन में अटैक किया और फिलिस्तीन के लोग हमास ने इज़राइल के ऊपर अटैक किया। इसी तरह से हम देख रहे हैं और दुनिया में यूक्रेन और रसिया में और चाइना, इंडोनेशिया, अफ्रीका में युद्ध छिड़ा है। इसी तरह दुनिया के सारे हिस्सों में चारों तरफ युद्ध है, चारों तरफ लड़ाई, चारों तरफ ऐसे घटनाओं को हम देख रहे हैं। और इससे हमें पता चलता है कि दुनिया पूरी तरह से डिस्टर्बेंस में है। और इससे हम बिब्लिकली हम देखेंगे, बाइबल के तौर से हम देखेंगे तो ये बताता है कि ये एक आत्मिक युद्ध है, एक स्पिरिचुअल वॉर है, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में स्पिरिचुअल वॉर है। और जब मसीही लोग डिस्टर्बेंस में रहेंगे, मसीही लोग अशांति से रहेंगे, तब वो दुआ कर नहीं पाएंगे, वो आराधना नहीं कर पाएंगे, प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, और दुनिया में ऐसे ही अशांति फैलते हुए जाएंगे। और शैतान जो इस संसार का अधिकार रखने के लिए चाहता है, संसार को नष्ट करने के लिए चाहता है, उसका यही मकसद है। और मसीही लोग जो परमेश्वर के लोग हैं, मसीही लोग जो खुदावन को पूजने वाले लोग हैं, आराधना करने वाले लोग हैं, और वो जब दुआ करते हैं, परमेश्वर उनके दुआ को सुनता है और दुनिया में तरह तरह के अनुग्रह को, तरह तरह के आशीषों को लाता है। और शैतान यही नहीं चाहता है, इसीलिए दुनिया में डिस्टर्बेंस को लाता है, युद्ध के द्वारा, परसिक्यूशन के द्वारा, और बहुत सारे ऐसे महामारियों के द्वारा, और बहुत सारे चीज़ों को हम अपनी आँखों से होते हुए देखते हैं। और यही तो शैतान चाहता है, यही तो शैतान चाहता है कि लोग शांति से ना रहे, लोग सुकून से ना रहे, यही तो शैतान चाहता है। मेरे प्रियो, जब ये घटते हुए आप देखते हैं तो परमेश्वर के वचन में से कुछ वचन आपको पढ़ना जरूरी है, और परमेश्वर के वचन में रिटर्न जरूरी होना है, परमेश्वर के वचन में आना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन में पहले ही हमें इन सारी चीज़ों को बताया गया है, इन सारी चीज़ों को हमें दिखाया गया है। और उस वचन के द्वारा ही हम जान सकेंगे कि ये युद्ध फिजिकल वर्ल्ड में हो रहा है, ये फिजिकल वर्ल्ड में जो हो रहा है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमें इफेक्ट डाल रहा है। जब मसीही लोग सुकून से रहेंगे, जब मसीही लोग शांति से रहेंगे, तब वो दुआ करेंगे, तब वो आराधना करेंगे, तब वो परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे। और शैतान यही नहीं चाहता है। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन में फिर से आना जरूरी है, और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सामर्थ को ले सकते हैं, परमेश्वर के वचन से हम अधिकार को ले सकते हैं, और किस तरह सावधानी से हम जीवन को बिता सकते हैं, उनके विषय में हम देखेंगे। पर जितने मसीह यीशु के साथ भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वो सताए जाएंगे। ये वचन 2 तीमुथियुस का 3 में हमको पढ़ने से मिलता है। दूसरी वचन जॉन चैप्टर 14 में हमें मिलता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, पर तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे प्रिय, यीशु मसीह कहते हैं उन पर विश्वास रखने से हमारा मन व्याकुल ना होगा। और परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम शांति पूर्वक जीवन को बिताए, धीरज के साथ में जीवन को बिताए, भक्ति के साथ में जीवन को बिताए। तीसरा वचन हम देखते हैं, मैंने तुम्हें इसीलिए ये बातें कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यूहन्ना 16:33 वचन में यीशु कहते हैं कि संसार हमें शांति नहीं दे सकता। संसार में इस तरह से क्लेश होंगे, तकलीफें होंगे, परेशानियां होंगे, लेकिन धड़स बांधो कि मैंने संसार को जीत लिया है। और ये चौथा वचन और आखिरी वचन हम देखते हैं 2 तीमुथियुस उसका 3 में हम देखते हैं, और दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। और आज संसार में यही होते हुए हम देख रहे हैं। सबको जय मसीह की।